मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का उदयपुर दौरा है। सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत हुआ है। देवास पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। एक नजर में देवास परियोजना हम आपको समझा रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर एक तरफ देखिएगा, लेकिन ये तस्वीरें उनके साथ गुलाब चंद कटारिया भी बैठे हैं। असम के राज्यपाल हैं, सीपी जोशी की मौजूदगी है। इसके अलावा स्थानीय नेताओं की मौजूदगी भी कार्यक्रम में है। ये 44 माह में पूरी होगी परियोजना। उदयपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गोगुंदा सभा स्थल भी पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी साथ हैं। देवास तृतीय और चतुर्थ परियोजना का शिलान्यास करेंगे। 2 बांधों और 15 किलोमीटर लंबी टनल का शिलान्यास। मुख्यमंत्री 1690 करोड़ से ज्यादा रुपए की परियोजना की सौगात देंगे। 44 माह में पूरा किया जा सकेगा परियोजना का कार्य। उदयपुर की फतेह सागर और पिछोला झील को पानी मिलेगा। फतेह सागर और पिछोला झील में बारिश का पानी आएगा। गोगुंदा क्षेत्र की पहाड़ियां और साबरमती नदी का पानी आएगा। उदयपुर के लिए पेयजल का इंतजाम करने की तैयारी है। उदयपुर में वर्ष 2036 की मांग को देखते हुए किया जाना है इंतजाम। ये देखिए, स्वागत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हो रहा है। स्मृति चिन्ह उन्हें दिया जा रहा है और इसके अलावा बुके भी उन्हें दिया गया है और स्वागत सीएम का किया गया। जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये स्वागत किया गया है। उदयपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ज्यादा जानकारी देने के लिए उदयपुर से सहयोगी रवि शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देवास के मंच पर पहुंचे हैं। अब बताइएगा आगे क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, कितनी देर में संबोधन माने? बिल्कुल, देखिए शिखा, सीएम भजनलाल शर्मा जो है वो मुख्य मंच पर पहुंच चुके हैं और उनका मेवाड़ी अंदाज में शानदार स्वागत महाराणा प्रताप की राजतिलक स्थली गोगुंदा में किया गया है। ये जो जनसभा स्थल है जहां पर आसाम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी इसलिए भी बेहद खास हो जाती है क्योंकि देवास तृतीय और चतुर्थ चरण के लिए बतौर जनप्रतिनिधि रहते गुलाब चंद कटारिया ने अथक प्रयास किए थे और उन्हीं प्रयासों का जो परिणाम है, जो एक तरीके से कहे तो शुभ सूचना के तौर पर आज देखने को मिल रहा है, वो ये कि करीब 1650 करोड़ से भी माफ कीजिएगा 1690 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से 2027 तक इस देवास तृतीय और चौथे चरण का कार्य पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में इस शुभ दिन पर गोगुंदा, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक विरासत को समेटे हुए है, गोगुंदा के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये वो जगह है जहां पर महाराणा प्रताप का राजतिलक हुआ था और राजतिलक स्थली के तौर पर गोगुंदा की पहचान पूरे देश और दुनिया में है और यहीं पर ये आयोजन जो हो रहा है ये बेहद खास है। सीएम भजनलाल शर्मा, जिनका कि यहाँ पर महाराणा प्रताप की एक प्रतिमूर्ति देकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं बीजेपी के, वो इस मंच पर मौजूद है और बड़ी तादाद में आसपास के इलाके से जो लोग हैं, भाजपाई कार्यकर्ता जो हैं और आम लोग जो है वो यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि आज जिस परियोजना का शिलान्यास होने जा रहा है, देवास तृतीय और चतुर्थ चरण, जो कि जिनका शिलान्यास आज होगा इस परियोजना का, इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा उदयपुर और इसके आसपास के जो इलाके हैं उन सभी लोगों को मिलेगा। चूंकि पेयजल की जो आपूर्ति है वो और मजबूत हो पाएगी। आने वाले 3 से 4 दशक तक उदयपुर के बाशिंदों को पानी की कोई समस्या जो है वो नहीं रहेगी। यहाँ का भूजल स्तर जो है वो बढ़ेगा, किसानों की बहबूदी बढ़ेगी, किसानों की समृद्धि बढ़ेगी और यही वजह है कि भजनलाल सरकार जब बनी प्रदेश में तो इस देवास परियोजना को प्राथमिकता के साथ लिया गया था और गुलाब चंद कटारिया, जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष रहते हुए, गृह मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए अपने जनप्रतिनिधित्व काल में इस परियोजना को लेकर पूरा एक तरीके से कहें तो संवेदनशीलता दिखाई थी कि ये परियोजना जल्द से जल्द शुरू हो और इसका कार्य पूरा हो ताकि मेवाड़ को और ज्यादा समृद्धि मिल सके और इसी दिशा में ये जो प्रयास है वो सार्थक हुए, रंग लाए और आज तीसरे और चौथे चरण का जो कार्य है उसका शिलान्यास होगा और इसके बाद
करीब 44 महीने में ये जो कार्य है इसको पूरा कर लिया जाएगा और 2027 तक ये जो परियोजना है ये मूर्त रूप ले चुकी होगी और इसका फायदा जो है इस पूरे इलाके की आम जनता को जो है वो मिलेगा। तो कुल मिलाकर आज का दिन बेहद खास है, स्वर्णिम है और एक तरीके से कहें तो इस इलाके के लिए बड़ा शुभ है और इसी शुभ दिन के दिन खुशी मनाने के लिए बड़ी तादाद में जो लोग हैं आसपास के ग्रामीण इलाकों से, सुदूर आदिवासी अंचल से वो लोग जो है वो यहाँ पहुंचे हैं और इस स्वर्णिम दिन के साक्षी बन रहे हैं। जी रवि, हम इस परियोजना को भविष्य से जोड़कर भी देख रहे हैं। 12 साल के बाद की स्थिति की चर्चा हो रही है और जो लोगों की मांग है वो भी चर्चा का बिंदु है। तो आखिरकार क्यों जोड़कर देखा जा रहा है रवि से भविष्य के साथ? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है शिखा कि पेयजल जो है यानी कि पानी जो है वो सबसे नितांत आवश्यक चीज है किसी भी व्यक्ति के लिए और खासकर किसानों के लिए, उनकी अच्छी कृषि उपज के लिए। तो ऐसे में जब ये परियोजना पूरी होगी तो जो पानी, मेवाड़ का जो पानी है, जो बारिश का पानी जो है, जो व्यर्थ यहाँ पर एक तरीके से कहें तो संरक्षित नहीं हो पाता और व्यर्थ गुजरात चला जाता है, उस पानी का सदुपयोग हो पाएगा। देखिए पहले चरण में और दूसरे चरण में जो मानसी वाकल बांध बना, देवास परियोजना का पहला और दूसरा चरण जब पूरा हुआ तो उसका फायदा उदयपुर की सदा नीरा रहने वाली झीलों को मिला, क्योंकि वर्ष 2006 में जब पानी एक तरीके से कहे तो अच्छी बारिश नहीं हो पाई थी और झीलें लगभग सूख चुकी थी। बिल्कुल रवि, और हम समझा भी रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से और लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से कि क्यों परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है। शुक्रिया आपका रवि, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।